ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। सङ्कर्षणकारणतसायि गर्भदोष च पायोब्धिसायि शेषश्च यस्यां सकला सनित्यानन्दखरां शरणं ममास्तु। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की आविर्भाव दिवस, तो उनका कुछ विशेष ग्रंथ है, उनमें से दो विशेष है, एक प्रार्थना और एक प्रेम भक्ति चंद्रिका। छोटी छोटी पुस्तिका है किंतु बहुत मार्मिक है। जो पहले मैं जो भजन गाया, गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, गौरांग नाम लेते ही मेरा शरीर पुलकित हो जाए, रोमटे खड़े हो जाए। उनके भावनाएं देखिए कितना सुंदर भावना है। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, शरीर पुलकित हो जाए। हरि हरि बोलिते नयने बहे नीर, हरि हरि नाम लेते ही आंखों आंसू से भर जाए। आर कबे निताई चांद करुणा करिवे, कब श्रीमन नित्यानंद प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे, दया करेंगे।
संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे। सांसारिक वासनाएं सब तुच्छ, तुच्छ मतलब तुच्छ खूब निकृष्ट मालूम पड़े, खूब हेय मालूम पड़े। संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन। विषय वासना जब छूट जाएगा तब मन शुद्ध हो जाएगा। मन की मलिनता है वासना, कामना। जब वासना कामनाएं नहीं रहेगा तो मन शुद्ध हो जाएगा। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हम हे रव श्री वृंदावन। कब हम श्री वृंदावन को दर्शन करेंगे? इस समय हम लोग वृंदावन से बाहर हैं, वृंदावन स्वरूप का भी दर्शन नहीं हो पाया। जब तक हमारे अंदर वासनाएं है तब तक हम राग देश दूसरे की जब देखते रहेंगे तब तक वृंदावन में प्रवेश नहीं हो पाएगा। वृंदावन में जब प्रवेश हो जाएगा तब आप नित्य विहार का दर्शन करेंगे साक्षात। कबे हम हे रव से वृंदावन, रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति, कबे हम बुझब से जुगल पीड़िति। रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति, उनके चरण कमल में जब मेरी आकुति मतलब विशेष रूप से जब मैं उनसे प्रार्थना करेंगे, कबे हम बुझब से जुगल पीड़िति, कब मैं उस राधा कृष्ण नित्य लीला को मैं समझ पाऊंगा। रूप रघुनाथ पदे रोहु मोरो आस, रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी चरण कमले मेरे एक ही प्रार्थना है, एक ही आस है। क्या आस है? कि प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। इसी प्रकार प्रार्थना नरोत्तम दास ठाकुर करते हैं कि कब ऐसी दशा हो जो रूप जब वृंदावन का स्वरूप मुझे दर्शन हो पाए। तो आज बहुत सुंदर दिन है, रूप नरोत्तम दास ठाकुर की आविर्भाव दिवस। नरोत्तम दास ठाकुर राजशाही जिला गरानहाटी परगना के अंतर्गत एक गांव है, और गांव का नाम है खेतुरी। खेतुरी गांव में उनका जन्म हुआ। उनका पिता का नाम था कृष्णानंद दत्त, माता का नाम नारायणी। माता का नाम नारायणी। कृष्णानंद दत्त और पुरुषोत्तम दो भाई थे। तो बड़े भाई है कृष्णानंद दत्त। कृष्णानंद दत्त के एक पुत्र हुए, उनका नाम नरोत्तम। नरोत्तम राज परिवार के थे, राजकुमार थे, साधारण परिवार के नहीं थे। तो बचपन से ही वो गौरांग महाप्रभु के बारे में सुनते थे। गौरांग महाप्रभु कृष्णदास, गांव में कोई ऐसे भक्त थे नाम कृष्णदास, उनके पास रोज जाया करते थे। खेल में उनका मन नहीं था, जो खेल जो समय व्यर्थ करने का उनका विशेष लालसा, मतलब निरंतर यही इच्छा कि महाप्रभु के बारे में सुने। तो रोज कृष्णदास के पास जाते थे और गौरांग महाप्रभु के बाल लीला को बहुत सुंदर से श्रवण करते थे। सोची माता किस प्रकार से निमाई से व्यवहार करते, और उनको सुनकर भाव में आविष्ट हो जाते, भाव में पूरा विहल हो जाते, अपने को स्थिर नहीं रख पाते। कभी कभी ऐसे ऐसे लीलाएं सुनते आंखों आंसू धाराएं बहने लगती है। तो इस प्रकार से उनका दिन व्यतीत होने लगे। तो एक दिन जब सुने कि महाप्रभु के अंतर्धान सुने तो उनका मन में बहुत पीड़ा हुई। तो मन में खूब दुख हुआ कि महाप्रभु चले गए,
जब नरोत्तम दास ठाकुर कृष्णदास से सुने कि महाप्रभु का अंतर्धान हो गया तो बहुत रोने लगे। नरोत्तम सोचने लगे कि यार इस शरीर की क्या जरूरत है। तो कृष्णदास सांत्वना देते हुए कहे कि महाप्रभु अंतर्धान तो हुए, किंतु अभी वृंदावन में कहीं छिपे होंगे, कहीं वृंदावन में कहीं होंगे, सांत्वना दे। तो उनका मन में आया कि मुझे वृंदावन जाना है। और महाप्रभु सभी पार्षद सब वृंदावन आ गए। उनके पार्षद जगदानंद, बक्रेश्वर, काशीश्वर, गोविंद, रघुनाथ दास आदि भी श्री गौर शून्य नीलाचल को छोड़कर वृंदावन चले गए। सब नीलाचल छोड़कर सब कहाँ आ गए? वृंदावन आ गए। तो उनका भी मन में यही लालसा हुई कि मुझे वृंदावन जाना है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो जब नहीं रहेंगे तो पिता माता की बहुत चिंता कि एकमात्र पुत्र राजकुमार वृंदावन बहुत सुदूरवर्ती है, नज़दीक नहीं है। इस जाने के बाद फिर यार लौट नहीं पाएंगे, कभी नहीं आएंगे। एकमात्र पुत्र को छोड़ना नहीं चाहते। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहे, जब पिता माता से कहे मुझे वृंदावन जाने दीजिए, इससे पहले एक घटना घटी। उस घटना को मैं संक्षेप में बोलता हूँ। एक बार उनके पास में पद्मावती नदी, खेतुरी जो गांव है, गांव के पास में पद्मावती नदी है। तो पद्मावती नदी नरोत्तम दास ठाकुर को कभी जाने नहीं देते थे, कभी पिता माता जाने नहीं देते, क्योंकि बहुत तेज प्रवाह है, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी जाने नहीं दिया। बहुत सारी उनका सिपाही, बहुत लोग रखा हुआ था कि कभी वो पद्मावती ना जा पाए। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु सब एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब रूप सनातन से राम के लिए मिलने के लिए आए थे, आने के पश्चात वहाँ जब लौटते समय खेतुरी ग्राम होते हुए गए तो खेतुरी में एक भविष्यवाणी किया कि नरोत्तम नाम से कोई भक्त आएगा यहाँ। कोई नरोत्तम, उस समय नरोत्तम का जन्म नहीं हुआ था, जस्ट महाप्रभु घोषित किया था कोई नरोत्तम नाम से कोई यहाँ भक्तों का आविर्भाव होगा। और महाप्रभु का जो प्रेम है वो प्रेम वो पद्मावती नदी के, जब पद्मावती नदी महाप्रभु का दर्शन के लिए आए थे तो महाप्रभु पद्मावती नदी में जब इसे स्नान किए, पद्मा बहुत उछलने लगे, बहुत माने तरंगायित तो होने लगे। तो उस समय महाप्रभु पद्मावती से यही कहा कि ये प्रेम आप नरोत्तम को दे देना। तो पद्मावती नदी कहे कि मैं जानेंगे कैसे ना, जब वो स्नान करेंगे आपका जो धारा है बहुत उछलने लगेगा, बहुत आप प्रफुल्लित अनुभव करेंगे। तो ऐसे ही हुआ। एक ज्ञान नरोत्तम का नहीं था। नरोत्तम एक दिन सपनों में देखा, नित्यानंद प्रभु कहे कि नरोत्तम तुम पद्मावती में जाना, पद्मावती में प्रेम धन रखा है, श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे लिए प्रेम धन रख कर गए, तुम वहाँ जाकर ले लेना। तो नरोत्तम कैसे जाए पद्मावती नदी, जाने का कोई जाने के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है। यद्यपि नज़दीक है, पद्मावती व्यवस्थित ज़्यादा दूर नहीं है, किंतु बहुत सिक्योरिटी है, वहाँ अकेला जा नहीं सकते। एक दिन देखे एक खिड़की की तरफ से कि एक सिक्योरिटी सोए है, तो उसी रास्ता से चले गए, कूद करके पद्मावती नदी चले गए। जाकर फिर वहाँ नहाए। नहाने के बाद पद्मावती एक शरीर रूप धारण किए। शरीर रूप धारण करके जैसे देखे वो जब नहाने लगे, वो जल, वो जो पद्मावती का नदी का जल बहुत उफान आने लगे।
तो उस समय पद्मावती देवी सोची, पद्मावती मन ही मन सोचने लगे यही नरोत्तम होंगे। तो नरोत्तम पद्मावती नदी अपना स्वरूप देवी रूप धारण करके वो प्रेम जो महाप्रभु प्रेम धन रख कर गए थे वो प्रेम धन नरोत्तम को दे दिया। नरोत्तम का बचपन का नाम था नरु, पिता माता नरु नरु करके पुकारते थे। तो महाप्रभु इसी प्रकार जब महाप्रभु एकदम स्वरूप जो है वो नरोत्तम के हृदय में प्रवेश किए, और जैसे ही प्रेम प्राप्त किए, नरोत्तम बचपन से श्यामला वर्ण के थे, श्यामला थे। तो जैसे प्रेम प्राप्त किए उनका शरीर गोरे हो गए, पूरा उज्जवल वर्ण हो गया, देखते हृष्ट पुष्ट था, बचपन से बहुत मेधावी थे, एकमात्र पुत्र। पिता माता सोचे कि बहुत अच्छा से इनको पढ़ाया जाए, और ऐसे ही उनका तेज प्रखर बुद्धि थी कि वो बहुत जल्दी से ही सब कुछ याद कर लेते। तो नरोत्तम के हृदय में जब महाप्रभु प्रवेश किए तो उनका शरीर का रंग पूरा उज्जवल हो गया। जब गांव के लोग सब पद्मावती की नाम जो कृष्णानंद दत्त, नारायण देवी, पूरा गांव के लोग आए कि बहुत समय से नरु को मिल नहीं रहे, कहाँ है, देखने के लिए आए। कहाँ? पद्मा के तट पर। वहाँ नरु नरु करके पुकारने लगे सभी लोग। और जब नरु एकदम भावावेश में थे, गौरांग महाप्रभु साक्षात दर्शन कर रहे थे, आँखों में आंसू आ रहा था, तो उस समय जब देखे माँ रो रही है, सब सचेत हुआ। सचेत होते ही दौड़कर आए, माँ मैं नरु हूँ। किंतु नरु का स्वरूप बदल गया, बिल्कुल नरु जैसे नरु श्यामला थे ऐसे नहीं है, नरु आज गौर वर्ण का रूप धारण किया। तो जैसे ही माँ देखे, माँ देखते ही सब गांव के लोग पहचान में नहीं आ रहा था कि ये नरु है। नरु तो पहले श्यामला थे, आज नरु का रूप गौर वर्ण हो गया, किंतु माँ अपने संतान को पहचाने कि नरु है। तो नरु जब इस प्रकार से माँ को परिचय दिया, माँ अपने संतान को जान लिया, तो गोद में बैठा कर लेकर आया। और नरु हमेशा रोने लगे। नरु कहे कि माँ मुझे यहाँ रहने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो सुन चुके थे कृष्णदास से कि महाप्रभु का अंतर्धान हो गया, तो कैसे यहाँ रहे, क्योंकि उनके सारे पार्षद नीलाचल छोड़ के सब वृंदावन आने लगे, सब आ गए। तो मुझे यहाँ रहना नहीं, मुझे रूप सनातन से मिलना है, सभी महाप्रभु परिकर से मिलना है। तो माँ मनी मन सोचने लगी कि बेटा कुछ ऐसे भूत जो है ना, भूत प्रेत कुछ ऐसे अपदेवता इनमें प्रवेश कर गया, इसलिए इस प्रकार से बातें कर रहे। तो माँ बहुत बड़े बड़े ओझा को बुलाया, बहुत बड़े बड़े कविराज को बुलाया। बुलाने के पश्चात कहे कि बेटा को थोड़ा सा इलाज कर दीजिए, बहुत जो भी चाहिए आप ले जाइए, किंतु बेटा को ठीक कर दीजिए। तो रघुनाथ कहे माँ इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये जो ओझा कविराज इससे कुछ होने वाला नहीं है, आप मुझे वृंदावन जाने दीजिए। वृंदावन जैसे मैं जाऊंगा मैं ठीक हो जाऊंगा, और अगर मुझे यहाँ जोर करके रखा भी जाए तो मैं मर जाऊंगा, मुझे यहाँ छोड़ दीजिए। किंतु पिता माता छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि एकमात्र पुत्र राजकुमार से इतना दूरी रास्ता एक तो जा नहीं पाएंगे, और जाने के बाद कभी यार लौट कर आप देख नहीं पाएंगे। कम से कम यहाँ सिक्योरिटी के अंडर में रहने से कभी कभी तो देख तो लेंगे, तो जाने की कोई सवाल ही नहीं है। तो उन्होंने सोचने लगा कि मैंने बोल के भूल किया, मैंने बोल दिया कि मुझे वृंदावन जाना है, तो मैंने भूल किया। और रघुनाथ गोस्वामी जैसे किया था ऐसे मैं ही करूँगा। और रघुनाथ गोस्वामी पहले बहुत व्यवहार दिखाया, सांसारिक व्यवहार, बहुत अच्छा से घर का काम काज करने लगे, अपना राज्य का भार संभालने लगे। तो उस समय कहे कि ठीक है, खूब काम करने लगे। फिर एक सुल्तान उनसे मिलना चाह रहे थे कि मैं राजपुत्र का देखना चाहते, तो सिपाही से देकर भेजा, सिपाही साथ देकर नरोत्तम को भेजा, ठीक है बेटा जाओ दर्शन करके आ जाओ। तो जैसे ही गया उस सब सिपाही को चकमा करके पूरा उनका आंखों से ओझल माने उसको किसी प्रकार से
मैंने नकार करके उनको हेय करके वहाँ से निकल गया। और रास्ता में 2-3 दिन मैंने भूखे प्यासे दौड़ते 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 वृंदावन आके पहुँचे। रास्ता में जब सुने कि महाप्रभु जब सुन लिया कि पिता माता कि नरु छोड़ के चले गए, सभी लोगों से सुने कि नरु छोड़ के वृंदावन भाग गए, तो बहुत सिपाही भेज दिया। सिपाही देखे एक पेड़ के नीचे नरु सोए हैं, थकान है, बिल्कुल भूखे प्यासे हैं, पकड़ लिया कि मुझे नरु को ले जाना है। तो नरु कहे कि मुझे ले जाइए मत, मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकता हूँ, किसी प्रकार से मुझे छोड़ दीजिए। तो उसको हाव भाव देखकर सिपाही ने कहा कि इसको ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं, उसको वहीं से छोड़ दिया। तो जब नरु यहाँ विश्राम घाट मथुरा में आए, वह सो गए, बिल्कुल सोए हुए हैं। और वहाँ सपना, क्योंकि महाप्रभु के हृदय में है सब समय निरंतर नित्यानंद। नरु अकेला नहीं है, हमेशा नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु साथ में है। जैसे ही स्मरण करते उनका दर्शन करते। जैसे ही विश्राम घाट पहुँचे, विश्राम घाट पहुँचते ही खूब थकान से सो गए। और इधर जीव गोस्वामी वृंदावन से जान गए कि नरु पहुँच गया वृंदावन। लोग भेजे कि जाओ नरु को लेकर आओ। और जाके पुकारने लगे, नरोत्तम नरोत्तम, कहाँ है नरोत्तम। जब जैसे ही जागे देखे 2-3 कुछ भक्त मुझे पुकार रहे कि मुझे श्रीपाद ने भेजा आपको ले जाने के लिए। जैसे ही लेकर गए, जीव गोस्वामी के दर्शन किए, हृदय बेकुल हो गया, एकदम जैसे लगे कि हमारा प्राण धन मुझे मिला। जीव गोस्वामी का नाम जैसे मैं खेतुर में सुनता था, आज मैं जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु जिनको स्वयं नवद्वीप परिक्रमा कराए थे, आज मैं उनका दर्शन कर रहा हूँ। हृदय से आंसू से भर गया, हृदय बिल्कुल जैसे लगे कि बहुत दिन से भूखे प्यासे है, ऐसे दर्शन करने लगे। फिर रघुनाथ गोस्वामी के दर्शन किए। जैसे ही सुने नरोत्तम आए, बहुत आदर किए। एक फिर देखे भूगर्भ गोस्वामी, फिर देखे लोकनाथ गोस्वामी, और एक महान भागवत को जब दर्शन किए, उनका हृदय भर गया। आज जहाँ जहाँ गए वहाँ लोटपोट खाने लगे, एकदम बार बार साष्टांग दंडवत करने लगे। आज प्रभु का दर्शन हुआ। जो लोकनाथ गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु जब मिले थे, तब लोकनाथ गोस्वामी कहे कि महाप्रभु कहे, लोकनाथ तुम्हारे लिए एक सेवा है। बहुत अच्छा, सेवा मतलब सेवा मिल जाएगा। तो जैसे सुबह मिलने के लिए गए और महाप्रभु लोकनाथ से कहे, लोकनाथ तुम वृंदावन चले जाओ। तो उसके हृदय में जैसे बाज पड़ गया, आज महाप्रभु से अलग होकर जाना पड़ेगा, महाप्रभु से संग मुझे छूट जाएगा। वो अपने को स्थिर नहीं रख पाया, किंतु महाप्रभु की आज्ञा टाल भी नहीं सकते, सेवा के लिए जाना भी पड़ेगा। किंतु महाप्रभु का संग से छूटे जा रहे, इसके लिए बहुत व्यथित हो रहे। किंतु महाप्रभु की आज्ञा को लेकर उन्होंने वृंदावन आए, और वृंदावन आकर महाप्रभु के विभिन्न जो वृंदावन की लीलास्थलियों का उन्होंने बहुत उद्धार किए। कि महाप्रभु की इच्छा थी जो लुप्त वृंदावन के तीर्थस्थलियों को उद्धार करना। तो लोकनाथ गोस्वामी एक एक स्थान को आज वो लोकनाथ गोस्वामी जिन्होंने महाप्रभु का आदेश प्राप्त सेवा मिला, आज उनको मैं दर्शन कर रहा हूँ, उनका आँखों का आंसू मैंने राख नहीं पा रहे। ऐसे जब जीव गोस्वामी सबको एक एक करके दिखा रहे, भूगर्भ गोस्वामी जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी के दर्शन किए, उन्होंने सोचा कि मैं इनको ही गुरु मनाएंगे, इनको ही मैं गुरु रूप में स्वीकार करेंगे। तो जैसे ही गुरु रूप में स्वीकार किए कहे, किंतु उन्होंने वचन लेकर मैंने अपने पौन रखा था कि मैं कभी शिष्य ग्रहण नहीं करूँगा। किंतु नरोत्तम का इच्छा मन में कि मैं इनको ही गुरु मनाऊंगा, यही एकमात्र मेरा गुरु होंगे। किंतु लोकनाथ गोस्वामी शिष्य करने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने बहुत छोटी सी सेवा करते थे। नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत हीन सेवा करते थे कि जैसे जहाँ तैरते थे, जहाँ शौचालय के लिए जाते थे, उस स्थान पे पूरा साफ करके रखते थे, मिट्टी रख देते, पानी रख देते, एक एक सेवा करते।
इसे 1 साल तक सेवा किए। सेवा करने के पश्चात लोकनाथ गोस्वामी मन ही मन सोचे इस सेवा कौन करके जाते, हीन सेवा, छोटे मने नीच सेवा कौन करते। देखे और रोज लोकनाथ गोस्वामी की कुटिया का परिक्रमा भी करते। इस प्रकार से साल भर सेवा करने लगे। जैसे ही सेवा करने लगे तो एक दिन कहे कि कौन, एक दिन दूर से छिप कर देखते कौन ये सेवा करके जाते। देखे कि एक बालक जो बंगाल से आए वो इस सेवा करते। उनको बुलाया, इस सेवा क्यों करते? ने गुरुजी मुझे आपको गुरु रूप में मतलब गुरु रूप में स्वीकार किया, मैं आपको ही गुरु माना है, आप इस छोटी सी सेवा मुझे करने दीजिए। तो करने के लिए नहीं, किंतु धीरे धीरे से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है। तो फिर आखिरी में एक दिन कहे कि जब बिल्कुल वो मन हृदय में बेचैन है लोकनाथ गोस्वामी, मैं क्या करूं, मैं अपना जो संकल्प लेकर रखा कि मुझे कभी शिष्यत्व स्वीकार नहीं करना, किंतु मेरा हृदय भी विचलित है, चंचल है, मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, श्रावणी पूर्णिमा में तुम्हारी दीक्षा होगी। तो श्रावणी पूर्णिमा में लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम को दीक्षा दिए। तो उस समय उनका जो अंतरदशा एक स्वरूप, एक मंजरी स्वरूप, उनका नाम हुआ चंपक लता मंजरी। उन्होंने इस सपना में भी देखा कि मैं राधा कृष्ण लीला में ये सेवा कर रहा हूँ। तो ये है उनका गुरु कैसे प्राप्त किए। जब महाप्रभु, ये बहुत बड़े चैप्टर है, बहुत माने विशाल है, अगर धीरे धीरे से आस्वादन करें तो कई दिन तक इससे चलता रहेगा। तो मैं संक्षेप में फिर महाप्रभु का जब लीलास्थलियों का दर्शन किए तो उनका हृदय बहुत व्यथित हुए। फिर वृंदावन आ गए। वृंदावन आके सभी गोस्वामी का दर्शन किए, लोकनाथ गोस्वामी का आत्मसमर्पण किए। आत्मसमर्पण के पश्चात उन्होंने सिद्धि लाभ किए। सिद्धि लाभ मतलब उनका चंपक लता मंजरी स्वरूप प्राप्त किए। फिर प्रचार के लिए जीव गोस्वामी सोचे कि तीनों नरोत्तम दास ठाकुर जब गए ब्रज में आए, 2 सेवा करते थे, एक गुरु सेवा और 2, उस समय एक ही टोल था वृंदावन में, एक ही टोल जीव गोस्वामी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उच्च विद्या शिक्षा के लिए एकमात्र जीव गोस्वामी एक ही टोल था। तो वहाँ कोई भी आते वही अध्ययन करते। तो उस समय श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवासाचार्य तीनों ही छात्र वही अध्ययन करते थे। तो एक दिन जीव गोस्वामी पास सोचने लगे मैं तीनों को ही प्रचार के लिए भेजेंगे। तो नरोत्तम को जो भेजेंगे तो अनुमति मांगने के लिए आए लोकनाथ गोस्वामी से कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको भेज सकता हूँ। तो जैसे लोकनाथ गोस्वामी सुने, उस समय लोकनाथ गोस्वामी अवस्था 100 से अधिक, 100 साल से अधिक, उनका सेवक कोई नहीं, एकमात्र शिष्य। और लोकनाथ गोस्वामी बोल भी दिया था कि तुम मेरा आखिरी और पहला और आखिरी एक ही मात्र शिष्य होंगे। हाँ, तो जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी सुने कि जीव गोस्वामी इसको भेजना चाहते गौड़ देश में प्रचार के लिए, महाप्रभु वाणी प्रचार के लिए भेजना चाहते, उन्होंने स्वीकृति दे दिया, अनुमति दे दिया कि जाइए प्रचार करिए। किंतु उनका मन में बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं गुरु को छोड़कर, गुरु सेवा छोड़कर प्रचार में जाए। उनके मन में बहुत दुख था। तो उन्होंने सोचा क्योंकि सेवा करने वाला कोई नहीं, कोई एक गिलास पानी देने के साथ नहीं है, फिर भी गुरु की आज्ञा जाना पड़ेगा। तो उस समय उन्होंने कहा था गुरुदेव जब मैं गौड़ देश में रहेंगे, नज़दीक रहेंगे, बीच बीच में मैं आकर आपका दर्शन करके जाऊंगा, आपका चरण दर्शन करके जाऊंगा। उन्होंने मना कर दिया, कभी आने की जरूरत नहीं, यही हमारा आखिरी दर्शन है और दोबारा दर्शन नहीं हो पाएगा। किंतु गुरु आज्ञा जाना पड़ेगा ब्रज छोड़ के।
जैसे ही गए, उन तीनों 4 संदूक में, 4 बक्सों में किताब लेकर 2 बैलगाड़ी में जीव गोस्वामी पाद तीनों को भेज दिया। भेजते ही जैसे ही विष्णुपुर, एक विष्णुपुर गांव है, वो गांव में जब आए, एक वहाँ कुछ डाकू लोग रहते, वो लोग उनका सारी संपत्ति छीन लिया। छीनते ही এখন कुछ नहीं हमारे पास, क्या प्रचार करें, क्या किस तत्व को प्रचार करें, एक प्रामाणिक कुछ ग्रंथ होना चाहिए, कुछ नहीं है। श्रीनिवास प्रभु वही रह गया विष्णुपुर में, वीरपुर गांव में वही रह गए और दोनों को भेज दिया गौड़ देश में। एक नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु को उत्कल में भेजा और नरोत्तम दास ठाकुर को गौड़ देश में भेजा। तो भेजते ही उन लोग प्रचार करने लगे। तो श्रीनिवास आचार्य सोचने लगे कि जब तक मुझे ग्रंथ प्राप्त ना हो तब तक मैं यही रहूँगा। तो कुछ दिन के बाद उनका ग्रंथ प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही संवाद मिला कि श्रीनिवास आचार्य ग्रंथ का प्राप्त किया, उद्धार किया, और जिन्होंने लिया था वो और शिष्यत्व स्वीकार किया, वो श्रीनिवास आचार्य से दीक्षा भी ले लिया। तो जैसे आरिधार खेतुरी जब जिस समय ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ था उस समय नरोत्तम दास ठाकुर अपने गांव आए थे, खेतुरी गांव, उसमें आए थे। तो खेतुरी गांव में जब आए तो नरोत्तम दास ठाकुर पिता माता से मिले। तो मिलने के पश्चात कहे कि मैं विरक्त बेच लिया, मुझे घर में रहना ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ जो ठाकुर बाड़ी है वहाँ रहूँगा, अब बीच बीच में आप दोनों पिता माता को दर्शन करके जाऊँगा। तो इस प्रकार से फिर खेतुरी में उत्सव करने के सोचने लगे, क्योंकि महाप्रभु का जो विग्रह विष्णु प्रिया और श्रीमन महाप्रभु का अष्टधातु बनाकर यहाँ कुछ एक विशेष मंदिर स्थापना करेंगे। ये मन में मन सोचने लगे कि एक कुछ करेंगे खेतुरी गांव में। तो फिर महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर नवद्वीप में भी आए थे, खेतुरी से नवद्वीप आए। तो नवद्वीप आने के समय सोचने लगे कि मैं नवद्वीप जाऊँ कैसे, वहाँ तो महाप्रभु नहीं है, वहाँ तो शुद्ध रोना ही रोना है, सभी लोग महाप्रभु विरह में जल रहे हैं, सब रो रहे हैं, उनका रोना देख के तो मुझे और भी खराब लगेगा। किंतु जैसे ही एक ब्राह्मण को देखे शुक्लांबर ब्रह्मचारी, तो उन्होंने देखा कि ये निश्चय गौर कोई अनुरक्त भक्त होंगे, ये विशेष कोई भक्त होंगे। तो उनको लेकर महाप्रभु का जो गृह था मायापुर, वो गृह जहाँ उसका दर्शन कराया। तो देखते ही बहुत रोने लगे कि एक एक चीज़ को दर्शन कराया। ये महाप्रभु के शयन कक्ष है, जब महाप्रभु यहाँ से चले गए, जिस अवस्था में चले गए, आज उस बेड का भी ठीक ठाक नहीं करके रखा। जैसे महाप्रभु जिस अवस्था में गए उसी अवस्था में पड़ा हुआ है। उन्होंने देख के बिल्कुल अपना जैसे लगे कि प्राण चला गया, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। फिर वहाँ से सची माता, ये सची माता का शयन कक्ष है, सची माता का देख कर बार बार प्रणाम कर रहे हैं। फिर विष्णु प्रिया भी उस समय अंतर्धान हो गए। उनका जो सेवक था, सेवक का नाम था ईशान। ईशान जब सब एक एक शब्दों को सुनाने लगे, ईशान और स्वरूप दामोदर पंडित जो सेवक थे सची माता, और उसमें दोनों ही थे, दोनों ही बड़े दुख व्यक्त कर रहे थे कि आज हम लोग को बिल्कुल गृह जैसे सुनसान लग रहे हैं, बिल्कुल हृदय में कोई आनंद नहीं कि क्या करे, कहाँ जाए, बिल्कुल हृदय पीड़ा अनुभव कर रहे हैं, और एक एक चीज़ को सब कुछ दर्शन करा रहे हैं। फिर वहाँ से नवद्वीप से फिर नीलाचल में आए। तो नीलाचल में सब कुछ देखने लगे। महाप्रभु वहाँ भी, महाप्रभु के जो शयन कक्ष ये भी देखे, महाप्रभु कहाँ रहे 18 साल, वहाँ दर्शन किए। फिर उन्होंने गदाधर पंडित से भी उनका जो महाप्रभु जिस भागवत को पढ़ते थे, महाप्रभु श्रवण करते थे, और गदाधर के आँखों के आंसू से जो भागवत ग्रंथ है उसका बिल्कुल
अक्षर भी मिट गया था, उस ग्रंथ का भी दर्शन करके उन्होंने बहुत रोए। नरोत्तम दास ठाकुर का जीवन ही शुरू से ही आखिरी दिन तक रोना ही रोना है। उनका जीवन चरित्र आप पढ़ेंगे तो आपको लाए कि कभी उनका रोना के अतिरिक्त कुछ नहीं रहा। शुद्ध साष्टांग प्रणाम करते और अपने को ओहो भाग्य मानते। आज मैं अगर उसी समय मेरा जन्म होते तो मैं ये सब स्थलियों का दर्शन करते, ये सब महापरिकरों का दर्शन करते। आज मैं उसका दर्शन नहीं कर पा रहे। इसी माने उनकी विरह से आज उन इतने आँखों से आंसू आ रहे हैं। ऐसे ही दर्शन करने का नियम भी है। आज हम लोग बहुत खा रहे, पी रहे, बहुत आनंद ले रहे हैं, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य में उस रस को आज तक प्राप्त नहीं कर पाए, उस आनंद को आज मुझे प्राप्त नहीं हो पाया। तो इसके लिए रोना है कि कब वो दिन आए। जे एक्चुअली महापुरुष के जीवन चरित्र पढ़ने का यही लक्ष्य है कि इसका अनुसरण करना है, इनका किस प्रकार से वृंदावन का रस आस्वादन किए। इस रस आस्वादन के लिए हमेशा ही चिंतन करना चाहिए, कैसे इन महापुरुषों ने, महाभागवतों ने वृंदावन का दर्शन किए, आस्वादन किए। और नहीं समय व्यतीत हो जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, वृंदावन से बाहर ही घूमते रहेंगे। तो कभी कभी इस जैसे जो महापुरुष को दर्शन किए, जैसे नीलाचल दर्शन किए, नीलाचल में बहुत उनका गदाधर पंडित का स्थली दर्शन किए, गदाधर पंडित का जो भागवत पढ़ते वो दर्शन किए। फिर नीलाचल वासी उसमें कुछ भक्त थे, बानीनाथ, हाँ, कुछ वैसे भक्तों का दर्शन किए। रामानंद के साथ वानीनाथ प्रधान थे, ये सब कानाई उसमें कुछ थे। उनमें सीखी माइती, कानाई खोटिया, मंगराज, रामानंद के साथ वानीनाथ का दर्शन हुआ था नीलाचल में। फिर पुनः खेतुरी में आए, तो खेतुरी में आके उन्होंने एक विग्रह स्थापना की। वो गौर एक श्रीमन महाप्रभु और विष्णु प्रिया देवी का अष्टधातु की मूर्ति बना के कि यहाँ उत्सव मनाएंगे। और उस समय सबको निमंत्रण न किया, पूरे हजारों भक्तों को निमंत्रण किया। वहाँ उपस्थित हुए जाह्नवा माता, वहाँ उपस्थित हुए, यहाँ लिखा है कौन कौन उपस्थित हुए। सब बड़े बड़े एक एक सबके सेवा के लिए भक्त नियुक्त कर दिए, स्वागत के लिए लोग रख दिए, विशाल व्यवस्था। नरोत्तम के पिता तो बहुत धनी थे, बोले जो भी खर्चा हो, जो भी व्यवस्था की जरूरत हो, मैं करने के लिए तैयार है। ऐसी अनुष्ठान करेंगे जो कभी नहीं हुआ पहले, ऐसे अनुष्ठान बनाए। 5 दिन से ऊपर ऐसे उत्सव हुआ। फिर एक बड़ा सुंदर कथा है, मैं उसको थोड़ा सा स्मरण करेंगे कि इसमें तो बहुत सारी कथा है कि एक बार ब्राह्मण और वैष्णव में कुछ विरोध हो रहा था, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर जैसे जैसे प्रचार करने लगे तो काफ़ी ब्राह्मणों को दीक्षा दे दिए थे, काफ़ी ब्राह्मण लोग दीक्षा लिए। तो दीक्षा होते ही सब ब्राह्मण लोग बहुत मतलब कंप्लेन करने लगे कि नरोत्तम ब्राह्मणों का, क्योंकि नरोत्तम कायस्थ थे, नरोत्तम जाति में कायस्थ थे, कायस्थ होकर कायस्थ नीचू जाति के हैं, जाति ब्राह्मण को दीक्षा नहीं दे सकते, ये विरोध है। दोनों ही दंड के यज्ञ है उसी समय के अनुसार, किंतु नरोत्तम को कोई दंड भी दे नहीं सकते। तो उस समय ये नरोत्तम विलास में इतना सुंदर ग्रंथ है कि जहाँ पे जाएंगे वहीं फंस जाएंगे। फिर वहाँ उनका गंगानारायण चक्रवर्ती एक शिष्य हुए, जो बहुत बड़े प्रतापी ब्राह्मण, माने ब्राह्मण समाज के एक सिरमौर मान लीजिए, एक बड़े व्यक्ति। जब वो उन्होंने दीक्षा ले लिए तो पूरा ब्राह्मण समाज पूरा हलचल मच गया कि यार कुछ ब्राह्मण समाज का बचेगा नहीं, सबको उस शूद्र से ही दीक्षा लेना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने उस समय एक राजा थे, नरसिंह राजा, उनके पास गए, शिकायत किए कि आप थोड़ा सा कुछ विचार करिए, इनसे कैसे किया जाए। तो क्योंकि राजा को लड़का, दोनों लड़का को भी भक्त वैष्णव बना दिया था। यहाँ नाम लिखा है, एक का नाम हरिराम और एक का नाम रामकृष्ण, दोनों को ही शिष्य बना दिया।
हाँ, वो लोग गए थे कि ब्राह्मण लोग कर्मकांडी करते ना, बकरा चढ़ाते, बकरा को बलि करते, बलिदान करते, तो दोनों को भेजे थे राजा कि जाओ बेटा बकरा लेकर आए। जैसे ही देखे नरोत्तम और ऐसे देखे नरोत्तम और उनके शिष्यों के साथ कुछ शास्त्रालाप कर रहे, ये शास्त्रालाप सुनते सुनते उनका मन परिवर्तन हो गया, बकरा खरीदना बंद कर दिया और वही भक्त बन गया और वही उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से ब्राह्मण समाज का धज्जे उड़ा दिया। हाँ, फिर रामकृष्ण जो गंगानारायण चक्रवर्ती भी दीक्षा ले लिया, फिर तो और चिढ़ गया ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज स्वीकार करने लगे नरसिंह राजा से कि आप कुछ व्यवस्था करिए, नहीं तो ब्राह्मण समाज बचेगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो करना भी चाहिए, तो कोई ऐसे बड़े बड़े शास्त्रार्थी भी होना चाहिए, हाँ, जो इसके मुकाबला कर सके। तो उस समय दो, एक एक रामकृष्ण और हरिराम, ये दोनों नरोत्तम के शिष्य हुए। तो दोनों ही इतना संस्कृत में प्रकांड विद्वान रहे कि उनके सामने, और दोनों बहुत सेवा लिए, एक कुम्हार की सेवा और एक कोई सेवा, मतलब निज सेवा, पान बेचने का सेवा, दोनों सेवा करने लगे। तो दोनों सेवकों से कोई टक्कर, माने एक पान बेचने वालों से कोई बात नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े जो ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े पंडित लोग, ये दोनों पान बेचने वाला और कुम्हार के साथ बात नहीं कर पा रहे, है ही नरोत्तम के शिष्य। बोले जो मैं पान बेचने वाला और कुम्हार के साथ बात नहीं कर पा रहे, तो नरोत्तम से कैसे लड़े? बात समझ में आए ना? लड़ने के लिए तो उनके जो परिकर है, जो उनके ही शिष्य है, बा ऐसे बोले पहले उससे लड़ने के लिए पहले मुझसे बात करे, शास्त्रार्थ करे, हैं, और सब संस्कृत में बोलना शुरू किया। हाँ, सब तो हाँ मैंने एकदम बिल्कुल मुख सूख गया और वहाँ जाने के विचार ही नहीं किया। फिर सभी ग्राम के लोग भाग गए वहाँ से। फिर एक बार क्या हुआ, नरोत्तम दास ठाकुर का बोली बंद हो गया, बोली जो है ना, बानी बोलना बंद हो गया। तो ब्राह्मण समाज कहने लगे आज उचित दंड मिल गया। देखे, ब्राह्मण को इस प्रकार से दीक्षा देना कितना बड़ा हानि, कितना बड़ा दंड, आज देखे ऊपर वाला दे दिया दंड। हाँ, आज बोलना बंद हो गया, बोली बोलना समाप्त हो गया, अभी जाने वाला है। तो कुछ दिन ऐसे बानी बंद था, तो कुछ दिन के बाद फिर बोलना शुरू किया। हाँ, फिर बानी आने लगे। तो फिर कुछ दिन के बाद उनका शरीर पूरा हो जाएगा। जब शिष्यों से कहे कि चलिए मुझे गंगा ले चलिए, गंगा में मुझे थोड़ा स्नान कराए, जैसे स्नान कराने के लिए गए तो वहाँ उनका शरीर का मलने लगे, शरीर के इस प्रकार से घिसने लगे, और घिसते घिसते उनके शरीर से दूध आने लगे, पूरा दूध, पूरा शरीर उनका समुद्र में मिल गया। दूध समुद्र कहते, क्षीर समुद्र कहते। तो इस प्रकार से वहाँ उनका शरीर पूरा हुआ। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपने जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष ब्राह्मणों के साथ किया और सबको ब्राह्मण वैष्णव बना दिया। हाँ, कि वैष्णव धर्म श्रेष्ठ ही प्रमाणित कर दिया। तो उन्होंने था उनका स्वरूप था चंपक लता मंजरी। तो मैं बहुत संक्षेप में कहूँ, इसका अगर धीरे से कहे साध ले लेकर तो काफ़ी दिन इस, क्योंकि उनका जीवन में एक ही आप देखेंगे, उनका रोना ही रोना। जिसके साथ मिले उनके दर्शन से उनका रोना ही आया कि मुझे ओहो भाग्य जे आज इस परिकर का साथ मुझे मिलन हुआ। मैं कहाँ खेतुर में पड़े थे, आज मुझे खेतुर से यहाँ आए और इन महाप्रभु के परिकर का साथ मुझे दर्शन हुआ। तो इसके बाद एक उनका अच्छा ग्रंथ है, आप लोग कभी पढ़िए, प्रेम भक्ति चंद्रिका। मैं एक श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, क्योंकि एक ग्रंथ है जस स्मरण, जिनका वाणी श्रवण से ही जीव के हृदय की निर्मलता आती है। एक प्यार सुन के सुनाता हूँ कि इस ग्रंथ को आप लोग धीरे से कभी मिले, प्रेम भक्ति चंद्रिका, इसको पढ़िए, बहुत दिव्य ग्रंथ है। वैष्णव चरण रेणु भूषण कोरिया तनु
যাহা হইতে অনুভব হয়, মার্জন হয় ভজন সাধু সঙ্গে অনুক্ষণ, অজ্ঞানয় বিদ্যা পরাজয়। देखिए कत सुंदर पायल। वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु। वैष्णव के चरण रज जो है इसका अपना शरीर में लेपन करना चाहिए, भूषण मानना चाहिए। वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु, तनु माने शरीर, अपने शरीर में वैष्णव का चरण रज लेपन करना चाहिए। होगा क्या? जहाँ होते अनुभव है, श्री राधा श्याम सुंदर का अनुभव हो जाएगा। ये जो ब्रज रज जो है वैष्णव रज है, ये रज को आप निश्चित रूप से सिर पे लगाए हैं तो राधा कृष्ण का प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा। हाँ, मार्जन है भजन, हमारा जो भजन जो है ये मार्जित हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। हाँ, मार्जन है भजन साधु संगे अनुक्षण, निरंतर साधु का संग करे। साधु संग मतलब साधु के जो वाणी है उसके अनुसार चलना। साधु संगे अनुक्षण, अज्ञान अविद्या पराजय, जो अज्ञानता है जो अविद्या है ये सब नाश हो जाएगा। कैसे? साधु संग में रहने से। और साधु संग प्राप्त होगा कैसे? जब हम लोग वैष्णव का चरण रज अपने सिर पर लेपन करेंगे। वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु, जहाँ होते अनुभव है, मार्जन है भजन साधु संगे अनुक्षण, अज्ञान अविद्या पराजय। अज्ञान अविद्या जो है वो नाश हो जाएगा ये वैष्णव के चरण रज से। तार पे जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रसकूप। हे रूप गोस्वामी, हे सनातन गोस्वामी, जो प्रेम रस के कूप है, जो प्रेम रस के भंडार है। हाँ, जुगल उज्जवलमय तनु, जुगल उज्जवलमय तनु दोनों भाई। जीवन जीवेर प्रसादे, जीवेर जाहार प्रसादे लोक परशिल सरसुख, प्रकटे कल्पतरु जनु। जहार प्रसाद लोग, जिनकी कृपा प्राप्त करके लोग, समाज के लोग, हाँ, जहार प्रसाद लोग पासरिल सब शोक, सब शोक दुख शोक को सब दूरीभूत कर दिया, दूर कर दिया। प्रकटे कल्पतरु जनु, दोनों ही कल्पतरु है। जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी है एक कल्पतरु है, जिनका दर्शन से आज आप लोग सभी नरोत्तम दास ठाकुर समाधि है, जानते कहाँ है? हैं? लोकनाथ गोस्वामी जहाँ गोकुलानंद मंदिर है वहाँ अवश्य जाना चाहिए। जैसे कुंभ में जाएंगे तो इस पास में ही एक बार एक झलक उनका कृपा लेकर जाइएगा। हाँ, वो स्थान बड़ा सुंदर है क्योंकि उस स्थान में भजन किए। और एक सुना दो, प्रेम भक्ति रीतिजत निज ग्रंथे सुबेकेत लिखिया छे दुई महाशय, যাহার শ্রবণ হইতে পরানন্দে ভাসে চিতে যুগল মধুর রসাশ্রয় যুগল কিশোর প্রেম লক্ষ্যবান যেন হেম হেনজন প্রকাশিল যারা জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে প্রেমধন से रतन मोर गले हार। ऐसे सुंदर सुंदर इसका अनुवाद भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। दो ग्रंथ है, एक प्रेम भक्ति चंद्रिका और एक प्रार्थना, दोनों को ही पढ़े। बहुत सुंदर दिव्य ग्रंथ है, छोटी सी ग्रंथ है, 1-2 रुपया दाम है, 2 पुस्तिकाएँ, इसी को अध्ययन करें। और नरोत्तम विलास नाम के ग्रंथ है, इसी का अगर हिंदी में अनुवाद है तो पढ़ सकते, बहुत दिव्य ग्रंथ है। मैं तो संक्षेप में जस्ट ओनली हेडलाइन को पढ़ के सुनाया, हमें अंदर प्रवेश नहीं कर पाया अभी तक, क्योंकि उसी में इतना रस भरा है, इतना सुंदर ग्रंथ है, इतना एक एक हेडलाइन जैसे है ना, खबर का जो न्यूज़ का जो हेडलाइन देते, इस हेडलाइन इसी प्रकार इसी हेडलाइन नरोत्तम दास ठाकुर जन्म कहाँ हुआ, महाप्रभु का अंतर्धान से कैसे हुआ, लोकनाथ गोस्वामी से समर्पण किया, वृंदावन आए, वृंदावन से फिर खेतुरी में गए, खेतुरी से नवद्वीप गए, नवद्वीप से फिर खेतुरी आए, हाँ, खेतुरी से
फिर ब्राह्मण और वैष्णव समाज में जो विशाल युद्ध, एक वैष्णव और ब्राह्मण में कौन ऊंचा कौन नीचा, इसी का एक भेद चल रहा था। फिर उनका शरीर समाप्त हुआ। किंतु इसी के बीच में कुछ और ग्रंथ, कुछ तत्व है जो प्रेम भक्ति का चंद्रिका में लिखा है। आज आप लोग फिर से इसी का स्मरण करें, ठीक है ना, समय तो कम है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु की। नरोत्तम दास ठाकुर, इनका ठाकुर उपाधि जीव गोस्वामी पाद ने दिया था। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ये जीव गोस्वामी पाद का दिया हुआ उपाधि है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।